बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदीया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। क्या मालूम इसमें आपके कमेंट्स का जवाब मौजूद हो। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, 21 माह के बाद हरम शरीफ में कंधे से कंधा मिलाकर पहली बार नमाज जुमा की अदायगी होगी। नाज़रीन, अदारा हरमैन शरीफैन के निगरान आले शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुद्दैस ने हरमैन शरीफ की इंतज़ामिया को हदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से फ़िज़िकल डिस्टेंस और तादाद की पाबंदी के ख़ात्मे के बाद आज जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए आने वालों को सहूलत के पेश नज़र मस्जिदुल हराम के मज़ीद 50 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ये तमाम उम्मत मुसलमान के लिए बहुत खुशी की खबर है कि कोरोना की पाबंदियां नरम होने पर हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंधे से कंधा मिलाकर पहली बार नमाज जुमा की अदायगी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हरम में नमाजियों के दरमियान फासले मिट गए, कदम से कदम मिल गए। अल्लाह इस उम्मत के दिल भी मिला दे, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ट्रैफिक वर्जियों में जारी चालान के हवाले से कहा गया कि पहली बार कार स्क्रैचिंग करने पर और गिरफ्तार होने को 20,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा, जबकि मुसलसल 3 बार इसी जुर्म में गिरफ्तार होने पर जुर्माने की रकम 10 लाख रियाल तक कर दी जाएगी। नाज़रीन, कोरोना वबा के बाइस सऊदी अरब और इराक के माबैन तकरीबन 2 साल से मुअत्तल फ़्लाइट ऑपरेशन 21 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात की शाम से बहाल कर दिया गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब और इराक के माबैन फ़्लाइट ऑपरेशन सर्विस बहाल होने से इराकी उम्रा ज़ायरीन को भी सहूलत होगी ताकि वो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक वज़ारत सेहत का कहना है कि अब तक मुमलिकत में अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिलियन से ज़्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वज़ारत सेहत का मज़ीद ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 82,000 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को लगाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, कामयाब वैक्सीनेशन मुहिम से कोरोना वबा के असरात कम होते जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया में ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट आई है। नाज़रीन, मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में एक दिन में पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3,240 चालान किए गए। इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकार बनकर लूटने वाला 6 रुकनी गिरोह गिरफ्तार किया गया है। मक्का मुकरमा रीजन में गैर मुल्कियों को लूटने वाला 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ग्रुप 5 मर्द और 1 औरत पर मुश्तमिल है। इनमें 1 सऊदी शहरी, 2 सूडानी और 1 यमनी और 1 औरत का ताल्लुक बांग्लादेश से है। नाज़रीन, आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। एक बहन का सवाल है, फैमिली वीज़ा के हवाले से है। उनका कहना है कि मेरे शोहर ने मेरा फैमिली वीज़ा लिया है मगर सफरी पाबंदी की वजह से इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर मेरे शोहर सऊदी अरब से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आए तो क्या उनकी फैमिली उनके साथ वापस सऊदी अरब आ सकती है? सिस्टर, आपका शोहर आपको डायरेक्ट सऊदी अरेबिया नहीं ला सकता क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट वही लोग सऊदी अरेबिया आ सकते हैं जो मुमलिकत से रवानगी से पहले वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट की है। तो लिहाजा बहन, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन होने का इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन, सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों और तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया गया है कि ऐसे अफराद जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं या मौजूद हैं, ऐसे तमाम अफराद को चाहिए सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की सहूलियात फराहम करेंगे, जिसमें रहाइश की सहूलत, ट्रांसपोर्ट की सहूलत या मुलाजमत की सहूलत। इन अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। तो लिहाजा अगर आप सऊदी अरब में अनलीगल हैं, वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करवा लें क्योंकि मुमलिकत में दिन ब दिन नए रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं जो उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बहुत ज़्यादा भाइयों का काम एक्सटेंड ना होने के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि 31 जुलाई के बाद उनके अकामे एक्सटेंड नहीं हुए, यानी कि शाही फरमान के मुताबिक छुट्टी के भाइयों के अकामों में 30 नवंबर तक एक्सटेंशन नहीं मिली। तो नाज़रीन, इस हवाले से सऊदी जवाज़ात का कहना है कि मुतासरा ममालिक यानी कि पाबंदी वाले ममालिक पाकिस्तान, इंडिया समेत दीगर ममालिक के तारकिन की सहूलत के लिए अकामा और खरूज-ए-उहदा की मुद्दत में
توسیع کے شاہی احکامات پر عمل درآمد سعودی محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے جاری ہے، لیکن اقامہ اور خروج عہدہ میں توسیع کا عمل مرحلہ وار ہوگا۔ باری آنے پر ہر اس شخص کا اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری ویزا ایکسٹینڈ ہوگا جو اس زمرے میں شامل ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا مزید کہنا ہے کہ پابندی والے ممالک کے شہری اپنی باری کا انتظار کریں اور اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے کسی ادارے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اقامے آٹومیٹک ایکسٹینڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔